गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज मैं आप लोगों को राजनीति के आधुनिक दृष्टिकोण के विषय में बताऊंगा। अभी तक हमने आपको ये बता दिया कि ये जो टॉपिक है इसको हम लोग क्यों देख रहे हैं, इसकी वजह क्या है। वजह स्पष्ट है। कल भी मैंने जो अपलोड किया था लेक्चर, उसमें हमने आपको बताया था कि वजह यह है कि हमें राजनीति का अध्ययन करना है, झारखंड की राजनीति का। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि राजनीति से हम क्या समझते हैं। तो इस संदर्भ में मैंने आपको बताया अभी तक कि राजनीति के दो दृष्टिकोण होते हैं, दो तरीके से उसको हम देखते हैं। एक है उसका पारंपरिक दृष्टिकोण और दूसरा है उसका आधुनिक दृष्टिकोण। तो आज मैं आप लोगों को राजनीति के आधुनिक दृष्टिकोण के विषय में बताने जा रहा हूँ। अब देखिए आप कि अगर हम ट्रेडिशनल पॉलिटिकल साइंस को लेंगे, कल मैंने आपको बताया था अपने लेक्चर में, लेंगे तो हम ये देखते हैं कि इसकी उत्पत्ति जो है वो प्राचीन यूनान में हुई। उसी तरीके से अगर हम मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस को लेंगे, इसकी उत्पत्ति की बात करेंगे, तो हम पाएंगे कि इसकी उत्पत्ति हुई यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। और इसके उत्पत्ति के क्रम को अगर आप देखेंगे, आप देख रहे हैं सामने स्क्रीन पर कि इसके क्रम को आप देखेंगे तो शुरुआत हम करेंगे 1903 से। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात हुई और हुआ ये कि अमेरिका के जितने भी पॉलिटिकल साइंस के विद्वान थे विभिन्न विश्वविद्यालयों में, उन लोगों ने अपना एक एसोसिएशन बनाया, एक संघ बनाया जिसका नाम था अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन। और इसकी स्थापना हुई 1903 में। उद्देश्य यही था कि जो विद्वान हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ विचार विमर्श कर सकें, चर्चा कर सकें और आपसी चर्चा के द्वारा राजनीति विज्ञान के विकास का रास्ता जो है वो प्रशस्त हो सके, उसको आगे बढ़ाया जा सके। और इसके बाद जो अगला स्टेज आता है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेज, वो हुआ 1906 में। ये बहुत बड़ी बात हुई। ये था कि इस संस्था ने एक जर्नल का प्रकाशन प्रारंभ किया और ये जो जर्नल था इसका नाम था अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस रिव्यू। और ये जर्नल जो है इसने बहुत ज़्यादा योगदान दिया पॉलिटिकल साइंस के स्वरूप को ट्रेडिशनल से मॉडर्न बनाने में। तो ये भी एक हम कह सकते हैं कि जब हम पॉलिटिकल साइंस के डेवलपमेंट की बात करेंगे, मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस के, तो उसमें ये भी एक मील का पत्थर है, अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस रिव्यू। कल भी मैंने आपको कहा कि आपको इस पर कुछ लिखना चाहिए, 50 शब्द में, 100 शब्द में इसको लिखना चाहिए। जब हम विकास के क्रम की बात करेंगे तो आप लिखें, इसको आप अपलोड करें। अभी तक केवल जाहिद और निभा का ही जो शीट है वो मुझे मिला है, बाकी किसी का नहीं मिला है। तो आप लोग इसमें कोताही न करें, आप लोग लिखें और लिख करके 50 वर्ड, 100 वर्ड, छोटा ही सही, आप लिख करके उसको मेरे गूगल क्लासरूम में उसको निश्चित रूप से अपलोड करें। ये आपका इंटरनल असेसमेंट का कंपोनेंट है, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ। अब आइए आप आगे कि अगर हम देखेंगे कि भाई क्या था ये जो इन लोगों ने, यानी कि अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन के जो जो विद्वान थे, उन लोगों ने क्या कहा, कैसे राजनीति का अध्ययन होना चाहिए, किस तरीके से होना चाहिए। तो देखिए आप, आपके सामने है, इन लोगों ने सबसे ज़्यादा जोर दिया कि राजनीति का अध्ययन तथ्यों के आधार पर होना चाहिए, फैक्ट्स के आधार पर। यानी जब भी हम राजनीति का अध्ययन करें तो हम आंकड़ों को महत्व दें, तथ्यों को महत्व दें और उन तथ्यों और आंकड़ों के आधार पर ही हम कोई निष्कर्ष निकालें। इसकी बात इन लोगों ने की। और एक चीज़ और कहा कि राजनीति में मूल्यों को महत्व नहीं मिलना चाहिए, मूल्यों की उपेक्षा की जानी चाहिए। अब एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि मूल्य, पहले भी मैंने आपको बताया था कि मूल्य जो है वो होता है कि
जब भी हम कोई विचार व्यक्त करते हैं तो हमारे विचार बिना मूल्य के नहीं हो सकते। यानी कि मूल्यों से ही विचार का निर्माण होता है। स्वतंत्रता, समानता, न्याय, भाईचारा, ये सब जो है ये राजनीतिक मूल्य है। किसी भी इशू पे आप बोलिएगा, अगर स्वतंत्रता जो है वो राज्य को स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करना चाहिए, राज्य को व्यक्ति की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। ओवर हिमसेल्फ, ओवर हिज ओन बॉडी एंड माइंड, द इंडिविजुअल इज सॉवरेन। तो अगर हम मिल का एक तरफ विचार लेंगे, इसमें मूल्य है। और उसी तरीके से हम ग्रीन का विचार लेंगे कि जहाँ पे ये कहा गया कि राज्य जो है वो व्यक्ति की आज़ादी में हस्तक्षेप कर सकता है, समाज के फ़ायदे को ध्यान में रखते हुए। तो ये आप देखते हैं कि इसमें मूल्यों की अभिव्यक्ति हो रही है। इसी को इन लोगों ने कहा कि नहीं भाई, इसकी उपेक्षा करो क्योंकि ये तुम्हारे व्यक्तिगत विचार को सामने ला रहा है, इसकी उपेक्षा करनी है। और पॉलिटिक्स में बिल्कुल पॉलिटिक्स को साइंस बनाना है, तो इसलिए इसको तथ्यों के आधार पर इसका अध्ययन होना चाहिए। फिर आप देखिए, जेम्स प्राइस का कोटेशन आपके सामने है। जेम्स प्राइस एक बहुत बड़े विद्वान हैं हमारे पॉलिटिकल साइंस के, और उनकी किताब बहुत ज़्यादा मशहूर है। अगर आप डेमोक्रेसी पे कोई शोध करेगा, डेमोक्रेसी पर कुछ लिखेगा, तो उसको इनकी किताब को देखना पड़ेगा। इनकी किताब का नाम है मॉडर्न डेमोक्रेसीज़, और ये 2 वॉल्यूम में ये किताब है। और ज़ाहिर है बहुत बड़े विद्वान थे, और इन ये अध्यक्षता कर रहे थे अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन की बैठक की। और इन्होंने उसमें कहा कि स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स शुड बी बेस्ड ऑन फैक्ट्स, फैक्ट्स एंड फैक्ट्स। यानी कि राजनीति का अध्ययन जो है वो तथ्य, तथ्य और केवल तथ्य पर आधारित होना चाहिए। तो ये आप देखिए कि इन्होंने एक तरह से कहिए कि इन्होंने गाड़ी को पटरी पे खड़ा करके उसको चला दिया। शुरू हो गई आधुनिक राजनीति विज्ञान की गाड़ी यहाँ से, जहाँ ये हो गया कि नहीं भाई, हमें अध्ययन जो है वो केवल तथ्यों के आधार पर करना है, ताकि हमारा विषय अधिक से अधिक जो है वो विज्ञान की दिशा में जा सके, विज्ञान बनने की दिशा में आगे बढ़ सके। अब आइए कि आखिर जो मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस के विद्वान हैं, उन लोगों ने इसको किस तरीके से डिफ़ाइन किया, क्या कहा इसके बारे में। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो इसमें हमारे सामने नज़रिया आता है वो है, एक ग्रुप है जिसको हम कहते हैं शिकागो स्कूल। शिकागो स्कूल, शिकागो स्कूल समझ लीजिए आपके अमेरिका में एक यूनिवर्सिटी है, शिकागो यूनिवर्सिटी। उस यूनिवर्सिटी से जुड़े विद्वानों का जो ग्रुप था, उनका एक ख़ास तरीके का विचार था, और उसी विचार के कारण उन विद्वानों को मिला के जो नाम दिया गया, वो नाम था शिकागो स्कूल। एक तरह से कह सकते हैं आप स्कूल ऑफ थॉट, एक चिंतन का समूह। और ये जो थे इसमें इन लोगों ने जो शिकागो स्कूल के विद्वान थे, उन लोगों ने राजनीति को एक नए तरीके से परिभाषित किया। अभी तक आपने क्या देखा? आपने देखा कि राजनीति में हम राज्य का और सरकार का अध्ययन करते हैं, यानी मूलतः हम ढांचे का अध्ययन करते हैं, उसको बेहतर बनाने की कल्पनाओं का अध्ययन करते हैं, सिद्धांतों का अध्ययन करते हैं। इन लोगों ने कहा कि नहीं, राजनीति जो है वो शक्ति के संघर्ष का अध्ययन है। अब देख लीजिए, अब ये एक ऐसा डेफिनेशन हो गया जो कि केवल राज्य पे लागू नहीं होगा, ये बड़े पैमाने पे हर संगठन पे ये लागू हो जाएगा। यानी कि इसके कारण राजनीति जो है वो राज्य की परिधि से बाहर भी चली गई। हर जगह व्यक्ति चूँकि शक्ति का भूखा होता है। कल भी मैंने आपको बताया था कि ये हॉब्स का बड़ा मशहूर विचार, आपने पढ़ा है इसको, कि आदमी शक्ति की कामना करता है। तो जहाँ भी आदमी रहेगा वो शक्ति की कामना करेगा, और नतीजा क्या होगा कि वो पद प्राप्त करना चाहेगा, शक्ति के लिए संघर्ष होगा। और इसी ये जो संघर्ष है, इसी संघर्ष का अध्ययन हम लोग राजनीति विज्ञान में करते हैं। ये बहुत ही कह सकते हैं आपकी इम्पॉर्टेंट व्यू है। आपने एच जे मॉर्गेंथ्यू के विचार को भी हमने आपको पढ़ाया था सेमेस्टर 1 में, इंटरनेशनल रिलेशंस में। तो वहाँ पे ये जो है इन्होंने कहा कि ये जो शक्ति का अध्ययन है, ये
मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस का सबसे इम्पॉर्टेंट हम कह सकते हैं ये उसका डेफिनेशन है। और इससे जुड़े जो विद्वान थे जो शक्ति के अध्ययन की बात कर रहे थे, तो आप देख रहे हैं नाम आपके सामने आ रहा है। पहला हो गए चार्ल्स मरियम, दूसरे हो गए हैरोल्ड लासवेल और तीसरे हो गए मॉर्टन कैपलान। ये जो विद्वान थे इन लोगों ने शक्ति के अध्ययन के रूप में राजनीति को परिभाषित किया। इसके बाद आइए अगले विद्वान, ये है डेविड ईस्टन। ये हम कह सकते हैं कि मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस का अगर कोई आधार स्तंभ है, जिसने मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस के ढांचे को खड़ा करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। व्यवहारवादी आंदोलन, उत्तर व्यवहारवादी आंदोलन, इस सब में जिसकी भूमिका थी, उस विद्वान का नाम है डेविड ईस्टन। और डेविड ईस्टन ने राजनीति को अपने ढंग से परिभाषित किया। उनका कहना यह है, आप देख रहे हैं, कि राजनीति मूल्यों के आधिकारिक आवंटन का अध्ययन है। पॉलिटिक्स इज द स्टडी ऑफ ऑथोरिटेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यूज इन अ सोसाइटी। यानी देखिए, इसको आपको लिखना पड़ेगा, लिख के आप दिखाएंगे हमें। मैं अभी आपको बता दे रहा हूँ ये, कि इसमें जो टर्म्स हैं उसको आपको समझना होगा अच्छे से। बहुत जो सीनियर हो जाते हैं स्टूडेंट, वो भी कई बार इसके टर्म्स को नहीं समझ पाते। तो आपको इसको समझना होगा कि इसमें एक चीज़ है कि मूल्यों, राजनीति क्या है, मूल्यों का आधिकारिक आवंटन है। अब यहाँ जो मूल्य है वो नहीं है जो अभी हमने कहा था पारंपरिक वाला, कि स्वतंत्रता, समानता, न्याय, भाईचारा, ये सब वो मूल्य नहीं है। यहाँ जो मूल्य हो रहा है वो हो रहा है बेनिफिट्स या रिवॉर्ड्स। यानी राज्य में हम रहते हैं तो राज्य से हम पुरस्कार चाहते हैं। हम चाहते हैं कि राज्य हमारे लिए, हमारे कल्याण के लिए राज्य नीतियाँ बनाए, राज्य योजनाएं बनाए, हमें राज्य लाभ प्रदान करे। तो ये सब हम राज्य से चाहते हैं। तो ये जो चीज़ हुआ, ये मूल्य हुआ। यानी राज्य हमें क्या बेनिफिट, क्या रिवॉर्ड दे रहा है। और आधिकारिक आवंटन का मतलब हो गया कि वो आवंटन माने देना, और आधिकारिक आवंटन यानी वो आवंटन जो कि किसी अधिकारी के द्वारा किया जाए। अधिकारी कौन है? जो जिसके पास सत्ता है, कानून के अनुसार जो किसी पद पर बैठा हुआ है और उसको पॉलिसी बना के लाभ देने का अधिकार है। तो अगर वो व्यक्ति कुछ देता है, वो संस्था कुछ हमें देती है, तो उसको हम कहेंगे आधिकारिक आवंटन। तो फिर क्या हो गया कि राजनीति क्या है, इन्होंने कहा कि मूल्यों का आधिकारिक आवंटन। अब ये भी एक ऐसा डेफिनेशन है, आप देख लीजिए, कि जो कि व्यवहार में हम देखेंगे तो आप पाएंगे कि बस यही राजनीति में होता ही है। हम सरकार से डिमांड करते हैं और सरकार से अपेक्षा करते हैं कि सरकार हमारे डिमांड्स को पूरा करे। कई बार देखते हैं आपकी कोई कास्ट है, वो कहता है हमें आप आरक्षण दे दो, हमें आप एसटी की कैटेगरी में डाल दो। फॉर एग्ज़ाम्पल झारखंड में जो एक जाति है, उसने डिमांड किया है, बहुत बड़ा डिमांड है, ये बहुत समय से चल रहा है, कि हमें जो है आप शेड्यूल्ड ट्राइब की कैटेगरी में डालिए। तो अब ये जो है, ये डिमांड अगर राज्य मान ले तो वो हो गया कि भाई राज्य ने उस जाति के लोगों को, उस जाति के समूह को कोई बेनिफिट दे दिया, कोई रिवॉर्ड दे दिया। तो ये चीज़ तो हमेशा हम लोग राज्य से डिमांड करते हैं, रोज़गार के लिए, बेहतर जीवन के लिए, कल्याण के लिए, बुनियादी ढांचा को बेहतर बनाने के लिए, या अभी जो हो रहा है कोविड-19 का संकट, इसका मुकाबला करने के लिए, तो राज्य से हम डिमांड करते हैं और राज्य हमारी बेहतरी के लिए हमारे डिमांड्स को मानता है या नहीं भी मानता है। तो इसी का अध्ययन जो है वो राजनीति में किया जाएगा। ये डेविड ईस्टन का विचार है। तो ये हो गया इनका डेविड ईस्टन का विचार। इसके अलावा जो है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट व्यू हो गया और यही मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस है। इसी से फिर जुड़ी हुई बातें और भी हैं, फॉर एग्जांपल, जो कि इसी रेंज में आ जाएंगी। फॉर एग्जांपल लैसवेल को ही हम लें तो लैसवेल ने स्ट्रगल फॉर पावर की बात की, उन्होंने किताब भी लिखी, पॉलिटिक्स हु गेट्स व्हाट व्हेन एंड हाउ, बहुत मशहूर उनकी किताब हुई है। लासवेल जो है वो, उन्होंने एक और बात कही कि राजनीति जो है वो पॉलिसी साइंस है। यानी वो विषय है जिसमें
जिसमें कि नीतियों का अध्ययन किया जाता है, तो नीतियों से जुड़ा हुआ विषय हो गया, नीति निर्माण, डिसीजन मेकिंग। तो ये सब जो है वो मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस का स्वरूप हो गया। यानी राजनीति के जब आधुनिक दृष्टिकोण की हम बात करेंगे तो इसमें प्रक्रिया आप देखिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती है। कैसे राजनीति चल रही है, स्ट्रक्चर्स, उसका संगठन, उस संगठन का जो किताब में लिखे हुए नियम कानून, वो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट नहीं, इम्पॉर्टेंट है प्रोसेस, प्रक्रिया किस तरीके से चल रही है, सिस्टम कैसे चल रहा है। तो आज हमने आपको मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस के विषय में बताया, राजनीति का आधुनिक नज़रिया बताया। इस पर आप लगभग 100 शब्द में एक आंसर लिखेंगे और उसको मेरे गूगल क्लासरूम में अपलोड करेंगे। टास्क है, इसको आप सीरियसली लें सब लोग। और सभी विद्यार्थियों से मेरी सलाह है, सभी विद्यार्थियों को कि खूब अच्छा से रहें, घर में रहें और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, सभी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें और मन लगा के पढ़ाई करें। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।